आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी है और एक नासमझ इंसान की, एक ज़िद्दखोर इंसान की कुछ सबक मिला वैसी कुछ स्टोरी है। कभी कभी हम लोग है ना, हम लोग को कोई भी बोलता है ना कि कोई एंटिटी है यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे कुछ डरावना सा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो हम लोग वही चीज़ें बार बार करने की कोशिश करते कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सब चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करते, हमें ये तो करना ही है। तो वैसे कभी कभी ज़िद पे आते हैं ना तो वो ज़िद अपने को भारी पड़ता है। वैसे ही एक इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी फैमिली आज भी ये सोच के डर जाता है और आज भी वो उस चीज़ की वजह से साइलेंट हो जाता है क्योंकि उनके घर से एक इंसान गया है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ऋतिक नाम का लड़का था, उसके ऑफिस के काम से उसको अक्सर बाहर जाना पड़ता था और अक्सर मीटिंग्स पे जाता था और होटल रूम से रुकना होता था। होटल बुक करता था और वहाँ पे रुकने के लिए जाता था। वो हमेशा ऑनलाइन बुक करता था होटल्स। ऋतिक बैंगलोर गया था और वहाँ पे उसको ऑनलाइन बुक करना था होटल। वो चला गया मीटिंग में, अपना मीटिंग ख़त्म किया, उसके बाद वो आया और अपने फ़ोन में चेक करने लगा कि आसपास में कहाँ पे होटल मिलेगा। तो उसको एक भी होटल नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो सोचा कि मैं ऐसे ही जाके किसी होटल में पूछ लेता हूँ, अगर कहीं रूम मिलेगा तो मैं एक रात बिता के सुबह मुझे वैसे भी घर जाना है। तो वहाँ पे पूछने के लिए जाता है और वहाँ पे बहुत सारी होटल ढूंढने के बाद उसको एक छोटा सा होटल मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दिखने में ऐसा कोई स्टार वार नहीं था, नॉर्मल सा एक होटल था जहाँ पे कि उसको नॉर्मली एक ही रात बिताना था। तो वहाँ पे जाके वो बात करता है कि मुझे एक रूम चाहिए और सिर्फ एक रात के लिए चाहिए। तो रिसेप्शन बोलता है कि हमारे पास तो एक भी होटल नहीं है क्योंकि उस टाइम पे कुछ तो फेस्टिवल चल रहा था, इसीलिए एक भी रूम नहीं मिल रहा था। तो उसने बोला कि सर एक भी रूम नहीं है, को ज़्यादा अर्जेंट है तो एक रूम है मेरे पास 403, हमारे यहाँ पे एक रूम है बट उसमें ज़्यादा टाइम आप रुक नहीं सकते। तो उसने पूछा कि क्यों? तो उसने बोला कि नहीं सर, वहाँ पे कोई भी जाता है ना ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाता है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है। उसको बताता है वो एग्जैक्टली होता क्या है वहाँ पे, उसका क्या रियलिटी है, वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करता है वो रिसेप्शन। बट वो सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, बोलता है मुझे ये सब चीज़ों में ना कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात भर के लिए रुकूंगा तो मैं रात भर रुक के चला जाऊंगा। तो उसको रिसेप्शन बोलता है नहीं सर, अगर आपको रेस्ट करना है तो थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करो, 2-3 घंटा रेस्ट करके आप चले जाओ, आप दूसरा कोई होटल देख लो और आप वहाँ पे चले जाओ, जब तक आपको रूम नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ पे रुको। तो वो मानता नहीं है, बोलता है नहीं मैं पूरा पे करूँगा आपको बट मुझे पूरी रात रुकना है, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वैसे भी मैं ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं उसी रूम में रुक जाऊँगा। तो रिसेप्शन उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करता है, बोलता है कि ठीक है चलेगा, आप चले जाइए। रिसेप्शन उसको बोलता है कि आप रूम में जाइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक कॉल कर दीजिएगा, हम हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो रितेश बोलता है हाँ ठीक है। तो वो रूम के अंदर अपना लगेज लेके चला जाता है और रूम लॉक कर देता है, वहाँ पे वो बैठने लगता है। बैठ के वो अपना फ़ोन स्क्रॉल करता है। थोड़ी देर के बाद वो थका रहा आया था तो थोड़ी देर के बाद वो सो जाता है। वो जैसे ही सोता है उसके बाद उसके रूम में कुछ धीरे धीरे से आवाज़ होने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा उसका आवाज़ शुरू हो जाता है। वो सारी चीज़ों को इग्नोर मारता है, उसको लगता है कि हाँ शायद बाहर किसी ने आवाज़ किया, ये सब सोच के वो अपना नींद कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही आँख बंद करके थोड़ी देर होती है वैसे ही उसके जो दरवाज़ा था उसमें ऐसा लगता है कि कोई नाखून मार रहा है, कोई ऐसा नाखून से खरोच रहा है। तो वो देखता है, जाके दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद देखता है कोई नहीं है, तो आता है और फिर से आके वो सो जाता है। अब तीसरी टाइम जब सोता है तो उसको आँख लग जाती है और उसको नींद थोड़ा तेज़ आ जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वापस से उसकी दीवार में वैसी ही आवाज़ आती है, थोड़ा थोड़ा सा नाखून मारने जैसा, खरोचने जैसा, उसके बेड नीचे से सांस लेने की आवाज़ आता है, ऐसे बहुत सारी अजीब अजीब टाइप की आवाज़ आता है। तो ये ना उठता है और उठ के पूरे रूम में छान मारता है, कहीं पे भी कुछ नहीं था, बट ये बेड के नीचे नहीं देखता है और फिर आके ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना हम लोग कि कोई बंदा सो रहा है और वहाँ पे कोई हॉरर सीन हो रही है तो उसका ब्लैंकेट खींच रहा है, इसके साथ भी सेम वही चीज़ें होता है। उसका ब्लैंकेट खींचा जा रहा था और ये ब्लैंकेट को फिर से खींच के सो जा रहा था, सारी चीज़ों को इग्नोर करके, क्योंकि ये सब चीज़ों में इसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। बट इसके साथ हकीकत में ये सारी चीज़ें हो रहा था, फिर भी वो चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी, उसकी जान लेने की यही बड़ी गलती। थोड़ी देर तक जब ये सारी चीज़ें बार बार होने लगती थी
तब वो बिल्कुल भी नहीं उठता था, वो सारी चीज़ों को इग्नोर मार के वो अपना खर्राटे लेना शुरू करता था। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन के वो फिर स्टेबल नहीं रह पाता है, वो फटाक से आँख खुलता है और आँख खुल के अब उसको डर लगने लगता है। तो वो उठता है और जैसे वो रिसेप्शन को कॉल करने की कोशिश करता है ना, उसके फ़ोन लगता ही नहीं है, वो रिसेप्शन के पास कॉल जाता ही नहीं है। वो कितनी बार भी ट्राई कर रहा है, लग ही नहीं रहा है। तो वो ऐसे 3-4 बार कोशिश करता है। अब जब वो डोर खोलने के लिए जाता है ना, तब उसको उसके सर के ऊपर से किसी की होने की महसूस होती है। वो सर ऊपर नहीं कर रहा था क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ये सारी बातें उसको सच लगने लगी है। अब वो ये अफसोस कर रहा है कि मैं यहाँ पे आया ही क्यों, मैं यहाँ पे रुका ही क्यों। अचानक से उसकी फ़ोन में एक कॉल आती है और वो कॉल को रिसीव करता है। उसमें कोई नंबर नहीं था, ना कोई नाम था। वो फ़ोन को उठाता है और कान में लगाता है और किसी को हेल्प करने के लिए बोलता है। तो उसको उसमें आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे आए क्यों। तो ये फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन को फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर से ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। और थोड़ी देर के बाद वापस से वही चिल्लाने की आवाज़ आती है जो थोड़ी देर पहले आई हुई थी, और इसका सांस बहुत तेज़ से इससे आने लगा। अब इसको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने मुझे बार बार मना किया था कि सर आप मत जाइए, बट मैंने उसका बात नहीं सुना। मैं अपनी घमंड में अपनी ज़िद पे अड़ा था कि मुझे ये सब में ट्रस्ट नहीं है। अब जब मेरे साथ में हो रहा है तब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए था। और उसके पास एक ऐसी चीज़ आती है और उसका गला दबाने लगती है और ये आवाज़ कर रहा है, बट वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है। किसी को मतलब किसी को बाहर कहीं भी वो आवाज़ नहीं चल रहा है, जबकि इसके बाजू बाजू में बहुत सारा रूम्स था और उसमें इंसान थे, दूसरे लोग भी रहते थे, बट किसी को कोई आवाज़ नहीं जाता है। इसका आवाज़ वहीं पे बंद हो जाता है और इसका वहीं पे दम घुट के डेथ हो जाता है। जब सुबह होता है और रिसेप्शन आता है इनका चेकआउट करने के लिए, तब वो देखता है कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और रितेश वहाँ पे मरा पड़ा था। तो ये लोग डोर ओपन करते हैं और देखते कि रितेश नहीं रहा। उसके फ़ोन में चेक करते, उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता उसके फ़ोन में। और जो लास्ट मैसेज आया था, जो लास्ट कॉल आया था, वैसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ रितेश के लिए वो कॉल आया था और जो जान ली गई वो रितेश को ही पता है कि कैसे ली गई और किस चीज़ ने लिया है। वो सिर्फ रितेश को पता था और किसी को नहीं पता था। ये स्टोरी मुझे उसके घर वालों ने बताया और ये कुछ सीन्स उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड किया था, जो कि उन्होंने देख के ये सारी चीज़ें का अंदाज़ा लगाया और कैसे डेथ हुआ, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उन्होंने कैमरा में देख के बताया था। कभी कभी हमारी ज़िद ही हमारी जान ले लेती है। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।